वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते का अगला भाग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के सार को। प्रेमचंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांग लिए। लेखक कहते हैं कि लोग सुंदर फोटो इसलिए खिंचवाते हैं कि लोग उन्हें देखकर आकर्षित हुए, या लोग इत्र लगाकर इसलिए फ़ोटो खिंचवाते हैं कि उनके फ़ोटो में सुगंध आए। इस तरह की मनोवृत्तियाँ व्यक्तियों की होती है, किंतु हमारे साहित्य के पुरोधा मुंशी प्रेमचंद में ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेखक कहते हैं कि मेरा भी जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से ठीक है। मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ। मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान देखकर वे आश्चर्यचकित हैं। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया, या होरी का गोदान हो गया, या हल्कू किसान के खेत को नीलगायों ने चर लिया है जो इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद लंबा चक्कर काटकर घर आए हैं, इसलिए उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। वह सात्विक विचारों वाले व्यक्ति हैं। संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। वे लिखते हैं, कुंभन दास की आवत जात पनहिया घिसी, अब भूल गयो हरिनाम। अर्थात आने जाने से उनका जूता घिस गया, जिसकी वजह से वह ईश्वर का नाम लेना भूल गए। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे, इसलिए उनका जूता फट गया। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म कर उनके लिए मुक्ति का साधन था, लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकर मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसाते रहते हैं, अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाने के लिए अपने को पतन में डाल लेते हैं। तो आशा है बच्चों, आप लोग इस पाठ के संपूर्ण सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।